ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है HCL टेक्नोलॉजीज पर डीप डाइव। नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट ऋत्विक हूं। आज हम भारतीय स्टॉक बाजार में एक दिलचस्प विरोधाभास में गहराई से उतर रहे हैं। HCL टेक्नोलॉजीज। एक तरफ HCL टेक को हाल ही में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला IT सेवाओं का ब्रांड नामित किया गया है, जिसकी ब्रांड मूल्य में साल दर साल 17% की वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ इसकी स्टॉक ने काफी खराब प्रदर्शन किया है। पिछले साल लगभग 15% गिर गया है और इस साल की शुरुआत से 23% से अधिक गिरावट दर्ज की है। तो यहाँ असली कहानी क्या है? क्या यह एक मजबूत ब्रांड का मामला है जो कमजोर मूलभूत बातों को छुपा रहा है, या बाजार एक मजबूत IT दिग्गज को नजरअंदाज कर रहा है जो पुनरुद्धार के लिए तैयार है? अध्याय 1, एक IT साम्राज्य के वास्तुकार। आज HCL को समझने के लिए हमें इसकी जड़ों में जाना होगा। कहानी 1976 में शुरू होती है, जब HCL की स्थापना भारत की मूल IT गैरेज स्टार्टअप्स में से एक के रूप में हुई थी। सॉफ्टवेयर बूम से बहुत पहले HCL हार्डवेयर में एक अग्रणी था। 1978 में कंपनी ने एक 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर आधारित कंप्यूटर पेश किया, जो उसने अपने कई वैश्विक साथियों से पहले ही हासिल कर लिया था। इस प्रारंभिक नवाचार ने एक गहरे इंजीनियरिंग DNA की स्थापना की, जो आज भी कंपनी की पहचान का हिस्सा है। मूल रूप से हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली कंपनी समय के साथ विकसित हुई। यह समझते हुए कि भविष्य सॉफ्टवेयर में है, उसने 1991 में अपनी R&D शाखा को एक नई इकाई HCL टेक्नोलॉजीज में परिवर्तित कर दिया। HCL टेक ने फिर 1999 में अपने IPO के साथ सार्वजनिक हो गई, जिससे उसकी वैश्विक सॉफ्टवेयर सेवाओं की ताकत के रूप में पहचान बनी। HCL की कहानी के दिल में उसके संस्थापक शिव नादिर हैं। चेयरमैन एमेरिटस के रूप में उनकी दृष्टि ने कंपनी का मार्गदर्शन किया है 4 दशकों से अधिक समय तक। अनुसंधान और विकास पर उनका निरंतर ध्यान HCL को दुनिया की सबसे बड़ी IT इंजीनियरिंग शाखाओं में से एक बनाने का एक मुख्य कारण है। व्यवसाय से परे वे एक प्रसिद्ध परोपकारी हैं, जिन्होंने शिव नादिर फाउंडेशन की स्थापना की है, जिसने भारत में परिवर्तनकारी शिक्षा पहलों में 1.5 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। आज नेतृत्व का जिम्मा अगली पीढ़ी को सौंप दिया गया है। रोशनी नादिर मल्होत्रा HCL की चेयरपर्सन है। वह अरबों डॉलर की संस्था के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करती है और साथ ही परिवार की परोपकारी विरासत को भी जारी रखती है, विशेष रूप से द हैबिटेट्स ट्रस्ट के माध्यम से, जो भारत के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए काम करता है। जबकि प्रमोटर परिवार दीर्घकालिक देखरेख प्रदान करता है। दैनिक संचालन अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। C विजय कुमार CEO और प्रबंध निदेशक 1994 से कंपनी के साथ हैं और डिजिटल, क्लाउड और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे आधुनिक क्षेत्रों में इसकी वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रमोटर की दृष्टि और पेशेवर प्रबंधन का यह संयोजन HCL की स्थिरता का आधार रहा है। तो HCL टेक्नोलॉजीज वास्तव में क्या करती है? इसका व्यवसाय 3 मुख्य खंडों में विभाजित है। एक, IT और व्यवसाय सेवाएं, ITBS। यह कंपनी का सबसे बड़ा विभाग है, जो लगभग 74% राजस्व का हिस्सा है। यह उन मुख्य सेवाओं को प्रदान करता है जो आप एक IT दिग्गज से अपेक्षा करेंगे। बड़े कंपनियों के लिए जटिल IT अवसंरचना का प्रबंधन, क्लाउड समाधान प्रदान करना और उद्यमों को उनके डिजिटल परिवर्तन यात्रा में मार्गदर्शन करना। 2, इंजीनियरिंग और अनुसंधान एवं विकास सेवाएं, ERS। लगभग 16% राजस्व का हिस्सा होने के नाते यह खंड HCL की गहरी इंजीनियरिंग विरासत का लाभ उठाता है। यहाँ HCL कंपनियों के साथ साझेदारी करता है ताकि वे नए उत्पादों का डिजाइन, विकास और परीक्षण कर सकें, माइक्रोचिप से लेकर हवाई जहाज के पुर्जों तक। 3, HCL सॉफ्टवेयर। यह HCL का सबसे अनूठा खंड है, जो लगभग 10% राजस्व में योगदान देता है। अपने प्रमुख भारतीय साथियों के विपरीत HCL के पास सॉफ्टवेयर उत्पादों का एक पोर्टफोलियो है, जिनमें से कई IBM से एक ऐतिहासिक सौदे में अधिग्रहित किए गए थे। इससे HCL को एक आवर्ती उत्पाद आधारित राजस्व धारा मिलती है, जो इसे शुद्ध खेल सेवाओं वाली कंपनियों से अलग बनाती है।
यह 3 प्रांतीय व्यवसाय मॉडल विभिन्न उद्योगों की सेवा करता है, जिसमें वित्तीय सेवाएं, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं, जिससे कंपनी की बाजार में बहुत व्यापक और विविध उपस्थिति बनती है। हालांकि HCL सॉफ्टवेयर खंड एक दोधारी तलवार है। जबकि यह उच्च मार्जिन आवर्ती आय प्रवाह प्रदान करता है, जो इसके साथियों की ईर्ष्या का कारण है, यह अस्थिरता का स्तर भी लाता है। इस खंड की आय मौसमी हो सकती है, जिसमें तिमाही आधार पर तीव्र गिरावट कभी-कभी कंपनी के समग्र परिणामों को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, विश्लेषक रिपोर्टों ने नोट किया है कि सॉफ्टवेयर व्यवसाय में तिमाही गिरावट पूरे कंपनी के लाभ मार्जिन को नीचे खींच सकती है, जिससे इसकी वित्तीय प्रदर्शन प्रतिस्पर्धियों जैसे TCS या इन्फोसिस की तुलना में अधिक अस्थिर दिखाई दे सकती है। ये एक महत्वपूर्ण सूक्ष्मता है जिसे HCL की तिमाही संख्याओं का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। अध्याय 2, वित्तीय साहस का दशक। अब आइए संख्याओं पर नजर डालते हैं। किसी कंपनी की कहानी अंततः उसकी वित्तीय विवरणों के माध्यम से बताई जाती है। हमने पिछले दशक में HCL के समेकित वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया है ताकि इसकी दीर्घकालिक प्रदर्शन को समझ सकें। पिछले 10 वर्षों में HCL ने प्रभावशाली विकास दिखाया है। इसकी आय वित्त वर्ष 2015 में लगभग Rs करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में Rs 117 करोड़ से अधिक हो गई। शुद्ध लाभ भी इसी तरह बढ़ा, जो वित्त वर्ष 2015 में Rs 342 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में Rs 399 करोड़ हो गया। यह एक मजबूत दीर्घकालिक संपदा सृजन की कहानी है। हालांकि हाल की प्रवृत्ति वही है जो बाजार को चिंतित कर रही है। यदि हम वार्षिक आय वृद्धि पर नजर डालें तो हमें स्पष्ट मंदी दिखाई देती है। FY22 में 12.8% की मजबूत वृद्धि के बाद FY23 में वृद्धि 9.6% पर धीमी हो गई। फिर FY23 में 5.4% और सबसे हाल की वित्तीय वर्ष FY25 में यह और भी कम होकर 4.3% हो गई। ये मंदी वर्तमान में स्टॉक के चारों ओर हो रही बहस का मुख्य कारण है। लाभप्रदता हमें बताती है कि कोई कंपनी अपने व्यवसाय को कितनी कुशलता से चला रही है। HCL का परिचालन लाभ मार्जिन OPM FY21 में बहुत स्वस्थ 27% पर पहुंच गया था। तब से यह संकुचित हुआ है और पिछले कुछ वर्षों में यह लगभग 22% के आसपास स्थिर है। यह मार्जिन दबाव स्टॉक के लिए एक महत्वपूर्ण बियर केस का हिस्सा है। विश्लेषक कई कारकों की ओर इशारा करते हैं, जिनमें बढ़ती कर्मचारी लागत, बढ़ी हुई उपठेकेदारी खर्चें और एक घटना जिसे कुछ लोग AI डिफ्लेशन कह रहे हैं। यह विचार है कि जैसे जैसे ग्राहक AI को अपनाते हैं, वे महत्वपूर्ण लागत बचत की उम्मीद करते हैं, जो बदले में IT सेवाओं की कंपनियों द्वारा नए अनुबंधों पर मूल्य निर्धारण और मार्जिन पर दबाव डालता है। HCL की एक प्रमुख ताकत इसकी स्वच्छ बैलेंस शीट है। कंपनी लगभग बिना कर्ज के है। हमारा विश्लेषण दर्शाता है कि पिछले दशक में इसकी आरण से इक्विटी अनुपात अत्यंत कम रहा है, जो वर्तमान में केवल 0.09 है। यह वित्तीय अनुशासन एक विशाल लाभ है। यह HCL को अत्यधिक स्थिरता प्रदान करता है, जिससे वह आर्थिक मंदी का सामना बिना भारी ब्याज भुगतान के कर सके। यह कंपनी को रणनीतिक अधिग्रहणों के लिए वित्त पोषण करने, नई तकनीकों में निवेश करने और, जैसा कि हम देखेंगे, अपने शेयरधारकों के लिए उदार लाभांश नीति बनाए रखने की सुविधा भी देता है। इस सब को समझने के लिए यहाँ एक सारणी है जो पिछले दशक में HCL की वित्तीय यात्रा का सारांश प्रस्तुत करती है। अध्याय 3, एक मूल्य निवेशक की गणना। अब चलिए अपने मूल्य निवेशक का हैट पहनते हैं। हम मूल्य निवेश के पिता बेंजामिन ग्राहम द्वारा लोकप्रिय सूत्र का उपयोग करके HCL टेक के आंतरिक मूल्य का अनुमान लगाएंगे। ग्राहम ने एक सूत्र विकसित किया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी स्टॉक का मूल्य उसकी आय और विकास की संभावनाओं के आधार पर कितना होना चाहिए। हम उसका संशोधित सूत्र इस्तेमाल करेंगे जो वर्तमान ब्याज दरों का ख्याल रखता है। इन मानों को डालते हुए गणना इस प्रकार है: V 5.462 6 को 8.5 7.5 4.4 RSO 250। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इस सूत्र के आलोचक भी हैं।
ये भविष्य की विकास अनुमान पर निर्भर करता है, जो कभी भी निश्चित नहीं होता और इसे एक अलग बाजार युग के लिए डिजाइन किया गया था। फिर भी यह मूल्यांकन के लिए एक अनुशासित मात्रात्मक ढांचा प्रदान करता है। बेंजामिन ग्राहम सूत्र के अनुसार लगभग RSX 215 के गणना किए गए आंतरिक मूल्य और वर्तमान बाजार मूल्य लगभग RSX 450 के साथ HCL टेक्नोलॉजीज वर्तमान में अधिक मूल्यवान है। यह निष्कर्ष अन्य मूल्यांकन मॉडलों के साथ मेल खाता है। उदाहरण के लिए अल्फा स्प्रेड से विश्लेषण और सिंपली वॉलसेंट के डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल भी संकेत देते हैं कि स्टॉक अपनी अनुमानित उचित मूल्य से ऊपर कारोबार कर रहा है। यहां मूल्यांकन इनपुट का सारांश है। अध्याय 4, बैल और भालू बहस। हर स्टॉक की अपनी कहानी के दो पहलू होते हैं। आइए अभी HCL टेक्नोलॉजीज पर आशावादी बुल केस और निराशावादी बियर केस होने के मुख्य तर्कों को समझते हैं। 1. वित्तीय ताकत और शेयरधारक रिटर्न। बुल केस की शुरुआत मजबूत बैलेंस शीट से होती है। कंपनी लगभग आरण मुक्त है और मजबूत नकदी प्रवाह उत्पन्न करती है। यह इसे शेयरधारकों को लगातार इनाम देने की अनुमति देता है। वर्तमान में यह लगभग 3.7% का आकर्षक लाभांश यील्ड प्रदान करता है और उच्च लाभांश भुगतान अनुपात बनाए रखता है। अपने लाभ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निवेशकों को वापस करता है। 2. बाजार स्थिति और विकास के कारक। HCL एक वैश्विक नेता है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT फर्म है, जिसके पास एक मजबूत और तेजी से बढ़ता ब्रांड है। चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल में लागत अनुकूलन में इसकी विशेषज्ञता ग्राहकों के लिए अधिक मूल्यवान हो जाती है। इसके अलावा कंपनी उच्च गति वाले क्षेत्रों जैसे जनरेटिव AI में रणनीतिक निवेश कर रही है और भविष्य केंद्रित क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रिक और सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाहनों में प्रमुख साझेदारी की है। 3. लचीला व्यवसाय मॉडल। विभिन्न उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में विविध पोर्टफोलियो के साथ HCL किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर नहीं है। इसकी गैर वैकल्पिक आवश्यक IT सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने से एक रक्षात्मक कुशन मिलती है, जिससे इसकी आय धाराएं आर्थिक मंदी के दौरान कुछ साथियों की तुलना में अधिक मजबूत बनती है। 1. मार्जिन क्षरण और वृद्धि में मंदी। यह भालुओं के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। जैसा कि हमने वित्तीय विश्लेषण में देखा, राजस्व वृद्धि में काफी धीमापन आया है। साथ ही लाभ मार्जिन दबाव में है। कंपनी अपनी मार्गदर्शन को भी घटा रही है। विश्लेषक AI डिफ्लेशन से महत्वपूर्ण मार्जिन क्षरण को लेकर चिंतित हैं, जहां तकनीक IT सेवाओं की कीमतें कम कर रही हैं। 2. भौगोलिक अधिक निर्भरता। HCL अपनी आय का 64% से अधिक अमेरिका से प्राप्त करता है। यह भारी केंद्रितता कंपनी को आर्थिक मंदी, कॉरपोरेट खर्च में बदलाव या संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुकूल नीतियों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। 3. कार्यान्वयन और आंतरिक चुनौतियां। कंपनी का कर्मचारी छोड़ने की दर बढ़ रही है, जिससे लागत बढ़ सकती है और ग्राहकों के लिए परियोजना वितरण में बाधा आ सकती है। इसे विशेष चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है, जैसे कि हाईटेक और टेलीकॉम क्षेत्रों में ग्राहकों से परियोजना रैंप डाउन, जिन्होंने इसके इंजीनियरिंग और अनुसंधान एवं विकास सेवाओं को प्रभावित किया है। निष्कर्ष HCL टेक्नोलॉजीज के विश्लेषण का संश्लेषण। तो आइए इसे सभी मिलाकर देखते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज निस्संदेह एक अग्रणी भारतीय IT दिग्गज है। इसका इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का समृद्ध इतिहास है, लगभग बिना कर्ज के किले जैसी बैलेंस शीट है और अपने शेयरधारकों को उदार लाभांश के माध्यम से पूंजी वापस करने के प्रति प्रतिबद्धता साबित की है। यह एक वैश्विक नेता है जिसकी मजबूत, तेजी से बढ़ती ब्रांड है। हालांकि वर्तमान में कंपनी एक चुनौतीपूर्ण मोड़ पर है। यह राजस्व वृद्धि में स्पष्ट मंदी और लाभ मार्जिन पर दबाव का सामना कर रही है। इसे अमेरिकी बाजार पर भारी निर्भरता और कानूनी एवं मानव संसाधन विवादों की श्रृंखला से जटिलता बढ़ी है, जो संभावित जोखिमों के बारे में सवाल उठाते हैं। मूल्यांकन के दृष्टिकोण से इसके स्टॉक मूल्य में महत्वपूर्ण सुधार के बावजूद क्लासिक मॉडल जैसे बेंजामिन ग्राहम सूत्र सुझाव देते हैं कि स्टॉक अभी भी गहरे मूल्यवान क्षेत्र में नहीं हो सकता। अंत में HCL टेक्नोलॉजीज की कहानी
स्थिरता बनाम जोखिम की है। हमने आज जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है वह मुख्य कारकों का एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है, दोनों ताकतें और बाधाएं जो एक निवेशक को विचार करनी चाहिए। अंतिम निर्णय आपकी व्यक्तिगत निवेश रणनीति, जोखिम सहने की क्षमता और वैश्विक आईटी सेवाओं क्षेत्र पर आपके दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए। कृपया अपने स्वयं के शोध करें या किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें इससे पहले कि आप कोई निवेश निर्णय लें। सभी निवेश में जोखिम होता है और यह था हमारे इस वीडियो के लिए। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण था। यदि हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी शानदार दैनिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ईपीके कैपिटल के हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।